स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। आज हम भीड़ में हैं। भीड़ में यहाँ पर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बिजनेस स्टार्टअप का एक वर्कशॉप रखा गया था। आज भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर धरने पर बैठा है और इस हाल के अंदर जो अर्थव्यवस्था का जो बुरा हाल हो रहा है, ऐसी इसमें रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने एक उम्मीद की किरण लेते हुए बीड़ के अंदर बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक वर्कशॉप रखा था। इसके अंदर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अफजल बेग साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आखिर है क्या। स्वागत है आपका मिर्ज़ा अफजल बेग साहब। असल में हम हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एक्चुअल क्या एक मिशन लेके उठी है। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस इंसानियत के जो माशी मसले हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं और जो आजकल के हालात में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा शदीद हो चुके हैं, ऐसे हालात में एक पूरी ओवरऑल एक मायूसी वाली कैफियत है, जबकि हकीकत सूरत हाल ऐसी उतनी नहीं है जितना बताई जा रही है। बहुत सारे गैप्स है, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उनको गाइड करना, उनको एनकरेज देना, बूस्ट देना और उनको ख़ुद अपने लिए और इंसानियत के लिए किस तरह रेवेन्यू जनरेशन पर आना, वो गाइडेंस के लिए रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वजूद अमल में आया है। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कब और कहाँ इसका जो है तो स्टार्ट हुआ, कहाँ पर ये जो तो फाउंडर इसका कौन है और ये कैसा फाउंड हुआ है? जो मीकात जमात इस्लामी की हम बताते हैं 4 साल का टर्म होता है। तो लास्ट टर्म में हल्के महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र स्टेट ने इसको एक्सपेरिमेंट बेस पर शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में इनिशिएट हुआ। उसके सारे फाइन पॉइंट्स डिस्कस हुए कैसे करना है और जब शुरू हुआ था इसका नाम था शोबे सनत व तिजारत बिज़नेस डेवलपमेंट सेल। लेकिन बाद में जब हम मूव किया, हमने एक्टिविटीज़ प्लान की, तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक लीगल एंटिटी हमारी वजूद में आए और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हुए हमने एक लीगल एंटिटी, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर्म किया। तो ये तो था हमारा एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत हमको सारी एक्टिविटीज़ आसानी से किया हमने। उसके बाद 2 साल पहले जब ये नया टर्म शुरू हुआ तो मरकज़ यानी सेंटर ने ये डिसाइड किया कि अब इसको हमको पूरे इंडिया में लॉन्च करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी के 2 साल की कोशिश अभी ख़त्म हो रही है। 4 साल का टर्म है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 17 स्टेट्स में हमारा काम है। हमारे 9 डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं और सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग बिज़नेस गाइडेंस के लिए हमारे पास अप्रोच करें। रिफा एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट हो जाना चाहिए फॉर ऑल द बिज़नेस सॉल्यूशंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नेटवर्क हमने क्रिएट कर लिया है, एक टीम क्रिएट कर ली है ताकि जो बिज़नेस गाइडेंस के लिए सपोर्ट के हमारे पास आएँ, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्टार्ट हुई ये महाराष्ट्र से ही हुआ इसका? जी, महाराष्ट्र ने शुरुआत की, 4 साल एक्सपेरिमेंट किया और फिर इसको तजर्बे को पॉजिटिव देखते हुए सेंटर ने उसको फिर पैन इंडिया लॉन्च कर दिया। तो इस रिफा चैम्बर्स के ज़रिए क्या लोग ये सोचें कि आप फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करेंगे इसके अंदर? बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमको फाइनेंस की रिफा से सपोर्ट मिल जाएगा। ये मैं क्लियर कर दूं कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है कि हमारे पास फंड्स पूल कर रहे हैं और डिसबर्स कर रहे हैं। वो हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है। हम बिज़नेस फाइनेंस में 2 महाज पर काम कर रहे हैं। एक तो पहले ये आइडेंटिफाई करना कि वाकई में आपको बिज़नेस फाइनेंस ज़रूरत है भी या नहीं, उनकी फाइनेंशियल्स देखना, ऐसे एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं। दूसरा, बिज़नेस को फाइनेंस के लायक बनाना एक बहुत बड़ा गैप है। जो बंदा फाइनेंस चाह रहा है ना, उसका बिज़नेस फाइनेंस के लायक नहीं है। तो बिज़नेस फाइनेंस लायक बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी है वो हम उनको गाइड करते हैं एक तरफ। दूसरे, फाइनेंस हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास अनयूज्ड फंड्स का जितना पूल हमारे पास है किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो पैसे लगाने वाले वो परेशान है कहाँ लगाएं, दे रिक्वायर अच्छे क्या बोलेंगे ऑप्शंस उनके पास नहीं है और उनका क्लैरिटी भी नहीं है। तो पैसे लगाने के लिए क्या ज़ाब्ते हैं वो देखना, इस्लामी के लिए कैसे स्ट्रक्चर करना। अक्सर लोगों को जो है ना कि पैसा देना चाहते हैं और बिज़नेस जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ तो क्लियर है, लेकिन बुनियादों पर लगे तो इस्लाम के जितने अलग अलग ऑप्शंस हैं उस पर भी एजुकेशन कर रहे हैं हम लोग।
तो बेसिकली फंड्स तो नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कनेक्ट करके दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं, और एक नेटवर्किंग प्रोवाइड करके हम लोग अरेंज करके दे रहे हैं। तो ये बेसिकली पूरा जो कंसेप्ट है ये इस्लामिकली जो है तो फाइनेंस का भी एक कंसेप्ट आप यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, और जो बिजनेस भी किया जाए इस्लामिक बेस्ड वैल्यूज़ पर रहेगा, ऐसा ही कहना चाहेंगे आप इसे? जी बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जो इस्लामिक तिजारत जो है ना, एक बिज़नेस जो है ना दो तरह से होता है। एक विद द इस्लामिक वैल्यूज़ कि जहाँ पर पूरा का पूरा समाज जो है ऊपर आ जाए, और एक है कैपिटलिस्टिक अप्रोच जो आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आज किसान धरने पे बैठे हुए हैं, सारा पूरे हिंदुस्तान में जो एक भौचाल मचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि सारी पॉलिसीज़ कुछ लोगों के फेवर कर रही हैं। इस्लाम इससे हट के वो नहीं चाहता कि एक्सप्लॉयटेशन हो। इस्लाम भी बिज़नेस चाह रहा है, प्रोफेशनली बिज़नेस चाह रहा है, लेकिन जो सूदी निज़ाम से हटकर सबका पार्टिसिपेशन हो, सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और पूरा समाज ऊपर आए, वो एक सोच जो है इस क्या बोले बिज़नेस के लिए इस्लामिक सोच लेके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो फिर रिफ़ा ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही महदूद रहेगा, या मतलब एक जब पैन इंडिया हो चुका है तो आम सब पूरे जो जितनी इंसानियत है उसके लिए ये काम करेगा? जी, ये हम पहले क्लियर कर दें कि रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है। जिस तरह से हमारे सारे खिदमत खल के शोबे हैं, हम गरीबों को वो करते हेल्प करते हैं, सारी हेल्प, तो हम ये छाँटते नहीं भाई मुसलमानों को हेल्प करो बाकी को हेल्प नहीं करो। उसी तरह ये एक सर्विस है, ये हम बिजनेसमैन को गाइडेंस दे रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो सर्विस देने में जो हमसे जुड़ेगा हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो सर्विस गिवर्स में भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, गाइड्स हैं, कोचेज़ हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं लेकिन अपनी सर्विसेज वॉलंटरी फ्रीली भी दे रहे हैं, और कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। तो सर्विस देने वाले भी कई नॉन मुस्लिम्स हैं और लेने वाले भी अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे, हम चाहते हैं वो आएँ और सर्विसेज लें। तो रिफ़ा बहरहाल ओनली फॉर मुस्लिम्स नहीं है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है और इसमें कोई मुस्लिम्स की वो कंडीशन नहीं है, मुस्लिम होना ज़रूरी है, सलाह नहीं है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अफजल बेग साहब। ये थे मिर्ज़ा अफजल बेग साहब जो रिफ़ा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी है इंडिया के, और इन्होंने जो है तो रिफ़ा कौन से बेसिस पे काम कर रही है और किन लोगों के लिए काम कर रही है और फ्यूचर में इनके क्या प्लान है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखा। मैं सैयद सबाहत अली बीड़ से मेरे सहयोगी हंगी साहब के साथ, थैंक यू।